हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं अभी। और त्रिभुज का यह देखिए दूसरा वीडियो है हमारा। इसके पहले वाले वीडियो में त्रिभुज के गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक और कोणर्धक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका क्या होता है। तो माध्यिका का परिभाषा होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझते हैं। आपका त्रिभुज ए बी सी है और आपका भुजा बीसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं, आपका ये है भुजा बीसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं, आपका यहाँ पे है और इस बिंदु का नाम रख देते हैं डी। भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु वह होता है जो भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। मध्य बिंदु क्या होता है आपका? हमने आपको बताया कि भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, वही आपका मध्य बिंदु कहलाता है। तो परिभाषा क्या होता है? मध्य बिंदु के सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। तो आपका ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु के सामने वाला शीर्ष आपका होगा ये पॉइंट क्या होगा? इस मध्य बिंदु का शीर्ष होगा। तो शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। परिभाषा हमने आपको यही बताया कि किसी भी त्रिभुज में भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या किया हमने, मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दिया। ये आपका सीधी रेखा है, इसको समझ लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर माध्यिका आपका एडी हो जाएगा। एडी आपका माध्यिका कहलाएगा। और इसी तरह से देखिए भुजा बीसी हो गया, तो दूसरी भुजा लेते हैं। आप मान लीजिए एसी भुजा है, तो यहाँ पे आपको माध्यिका इसमें बताना है कि माध्यिका क्या होगा। तो एसी का मध्य बिंदु आप सबसे पहले निकाल लीजिए। एसी है तो एसी का मध्य बिंदु क्या करेगा? इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो आपका मान लीजिए इधर कहीं इसका मध्य बिंदु होगा, इधर कहीं आपका भुजा एसी का मध्य बिंदु आपका यहाँ होगा। इसको मान लीजिए आपका ई है। भुजा एसी का मध्य बिंदु हमने क्या माना? ई है। तो आपको माध्यिका खींचना है। तो माध्यिका क्या होता है? किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। बिंदु ई जो है एसी का मध्य बिंदु है, तो इसके सामने शीर्ष आपका बी है, तो शीर्ष बी को क्या करेंगे? मिला देंगे। तो आपका देखिए ये हो जाएगा माध्यिका बी। भुजा एसी का मध्य बिंदु ई है और ई के सामने वाला शीर्ष बी है, तो ई से बी को मिलाया तो आपका ये जो बीई है, रेखा बीई को यहाँ पे माध्यिका कहेंगे। और इसमें रेखा एडी, आपका जो ये एडी है, एडी इसको बोलेंगे माध्यिका। और ए बी भुजा बचा हुआ है, तो आप मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु है आपका, ए बी का मध्य बिंदु मान लीजिए आपका इधर कहीं होगा। मध्य बिंदु क्या करता है? भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से देखिए मध्य बिंदु हो गया, तो माध्यिका क्या हो जाएगा? सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए ये मध्य बिंदु का नाम दे दीजिए एफ। तो यहाँ पर माध्यिका आपका हो जाएगा एफ सी या सी एफ। यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगा? सी एफ या एफ सी को माध्यिका कहेंगे। तो यहाँ से देखिए माध्यिका हमने चित्र के माध्यम से भी आपको समझा दिया और परिभाषा भी आपको बता दिया। अगला है आपका शीर्षलंब, एल्टीट्यूड। शीर्षलंब क्या होता है? देखिए किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो देखिए ए को हम पकड़ते हैं, तो शीर्ष किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो हम ए से शुरू करते हैं। आपका शीर्ष ए से सामने वाली भुजा आपका हो जाएगा बीसी। बीसी पर एक लंब डालते हैं, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डालते हैं। ये देखिए आपका होगा लंब और इसका नाम रख देते हैं डी। इसका नाम क्या रख देते हैं? डी बिंदु। तो देखिए आपका ये जो एडी है, भुजा एडी आपका शीर्ष लंब कहलाएगा। हमने क्या किया? शीर्ष बिंदु ए से त्रिभुज के शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला। लंब डालने का मतलब कि ये वाला जो कोण होगा आपका 90 अंश का होगा। ये वाला कोण 90 अंश होगा, यानी शीर्ष ए से सामने वाली भुजा बीसी पर हमने एक लंब खींचा। तो आपका जो एडी है, एडी जो है आपका ये एडी आपका कहलाएगा शीर्ष लंब। एडी आपका क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। और फिर देखिए अगला चित्र है आपका, ये त्रिभुज एबीसी ए भी है और इसमें देखिए दूसरा शीर्ष पकड़ते हैं। यहाँ पे शीर्ष ए से लंब डाला और यहाँ पर आपका शीर्ष बिंदु बी से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। आपका शीर्ष बी से, तो बी से क्या करिए? सामने वाली भुजा पर एक लंब डालिए। और इसका नाम रखिए ई बिंदु।
जहाँ पे इसका लंब काटेगा सामने वाली भुजा को, उसका नाम रख दिया हमने ई। तो यहाँ पर देखिए रेखा बीई आपका कहलाएगा शीर्ष लंब। परिभाषा आपका यही होता है कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब आपका शीर्ष लंब कहलाता है। तो आपका ये जो भुजा बीई है यही आपका कहलाएगा शीर्ष लंब। ये भुजा क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए बीई आपका शीर्ष लंब है और इस वाले चित्र में डीए या एडी आपका इस त्रिभुज का शीर्ष लंब है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लंबार्धक परपेंडिकुलर बिसेक्टर आपका क्या होता है इसको सीखते हैं। लंबार्धक का परिभाषा होता है वह रेखा जो मध्य बिंदु पर लंब होता है उसे हम लंबार्धक कहते हैं। वह रेखा जो मध्य बिंदु पर लंब होता है। तो देखिए आपका ये त्रिभुज हमने ABC बनाया है और हमें लंबार्धक खींचना है यहाँ पे। तो वह रेखा जो मध्य बिंदु पर लंब होता है उसे लंबार्धक कहते हैं। तो आपका देखिए मान लीजिए भुजा BC का मध्य बिंदु है, आपका भुजा BC का मध्य बिंदु मान लीजिए आपका इधर कहीं होगा और इसका नाम रख देते हैं D बिंदु। आपका ये बिंदु D है। ये D बिंदु क्या है? अब भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो लंबार्धक का परिभाषा होता है कि वह रेखा जो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर लंब हो। तो यहां पर देखिए एक लंब खींचिए, ये है आपका लंबार्धक। ये है आपका लंबार्धक। भुजा BC का लंबार्धक आपका ये कहलाएगा। ये जो रेखा हमने खींचा ये है आपका लंबार्धक। और इसी तरह से देखिए आपका AC का मध्य बिंदु मान लीजिए आपका इधर कहीं है, AC का मध्य बिंदु है, यहाँ पर लंब आपको खींचना है। लंबार्धक का मतलब कि ये वाला कोण आपका 90 अंश और ये वाला कोण भी आपका 90 अंश होगा। त्रिभुज के भुजा AC का मध्य बिंदु है आपका मान लीजिए E बिंदु है, E बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक का कोण आपका कहलाएगा 90 अंश और इधर भी आपका ये 90 अंश होगा। तो आपका ये लंबार्धक होगा। यहाँ पर देखिए भुजा AC का मध्य बिंदु है E और E पर हमने एक लंब खींचा। तो जो लंब खींचते हैं किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु पर जो लंब खींचते हैं उसी को बोलते हैं लंबार्धक देखिए आपका किसी भी त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर भुजा AB का लंबार्धक खींचे तो देखिए आपका भुजा AB का मध्य बिंदु मान लीजिए आपका इधर कहीं होगा। भुजा AB का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या करिए, इस बिंदु पर एक लंब खींच दीजिए। इस बिंदु पर क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे। लंब का मतलब वो होता है कि इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है। लंब का मतलब इस मध्य बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच देना है। अगर आप प्रकार की सहायता से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी माप लीजिए और यहाँ से लेके एक चाप इधर मारिए और एक चाप इधर काटिए और फिर यहाँ पर रख के यहाँ से एक चाप ऐसे आएगा और इधर कटिंग करेंगे तो एक चाप ऐसे आएगा। तो ये आपका कहलाएगा लंबार्धक। ये जो रेखा है इस रेखा का नाम हमने रख दिया L1। तो L1 आपका लंबार्धक है भुजा AB का। और दूसरी भुजा है आपका BC। तो BC पे देखिए हमने एक इसके मध्य बिंदु पर एक लंबार्धक खींचा है L2 और फिर भुजा AC पर लंबार्धक है L3। लंबार्धक है आपका L3। ये जो रेखा खींचा इसका नाम हमने रख दिया L3। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कोण अर्धक, बिसेक्टर ऑफ एंगल। तो देखिए कोण अर्धक का आपका परिभाषा होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण अर्धक कहते हैं। त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण अर्धक कहते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये बिंदु है, तो इसका कोण मान लीजिए आपका A है, ये कोण हो जाएगा। B बिंदु का कोण आपका ये होगा और C बिंदु का कोण आपका ये होगा। तो कोण अर्धक का परिभाषा क्या होता है कि त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण अर्धक कहते हैं। तो आपका देखिए कोण अर्धक हो जाएगा, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं जो ये जो कोण है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करे और फिर यहां से भी एक रेखा खींचते हैं जो इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। कोण अर्धक का परिभाषा यही होता है कि त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को कोण अर्धक कहते हैं। और फिर यहां से भी और नाम रख देते हैं, मान लीजिए आपका ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है और आपका ये R है। तो यहां से देखिए बिंदु B पे बना कोण आपका A है, ये कोण, और इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हमने खींचा ये BP। तो ये आपका BP आपका कहलाएगा कोण अर्धक। और फिर देखिए अगला कोण है आपका ये वाला C बिंदु पर बना कोण, और C बिंदु पर बने कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है आपका ये
ये जो आर हमने यहाँ तक खींचा है, ये जो रेखा है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये रेखा ही आपका कहलाएगा कोणार्धक। तो यहाँ से सी आर हो जाएगा एक दूसरा कोणार्धक। और आपका ये बिंदु है, ये बिंदु पर देखिए एक रेखा हमने खींचा है और इस कोण को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। तो अगला कोणार्धक हो जाएगा ए क्यू, अगला कोणार्धक हो जाएगा ए क्यू। तो यहाँ से देखिए कोणार्धक भी हमने सीख लिया कि किसी भी त्रिभुज के कोणों को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोणार्धक कहलाती है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने माध्यिका, शीर्षलंब, लंबार्धक और कोणार्धक चारों हमने पढ़ लिया और सीख लिया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।